नमस्कार, डॉक्टर एस यादव ऑनलाइन क्लासेज में आप फ्री क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, हम जो बात कर रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे अंतिम भौतिक प्रदेश हड़ौती का पठार। हमने बात किया था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7% है। राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश का 7% है। हालांकि कुछ किताबों में 9% भी दे रखा है, कई जगह मिसप्रिंट भी हो रखा है, तो सर्वमान्य 7% है। और लगभग इसमें 11% जनसंख्या निवास करती है। आप माइंड में ऐसा चित्रण करना, एक एक हड़ौती का निवासी है, एक एक हड़ौती का निवासी है। हड़ौती का पठार सक्सेना जी ने 5 भागों में बांटा। जैसे अर्धचंद्राकार पहाड़ी वाला क्षेत्र, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, ये बूंदी के आसपास जो मिलते ही हैं, बूंदी और सवाई माधोपुर के बीच, है ना, अडाबेला पर्वत वगैरह, ये सब उसी में आते हैं। फिर इसके बाद है डग और गंगधार। डग गंगधार पठारी क्षेत्र। ये झालावाड़ है, ये गंगधार है और ये डग है। ये डग और गंगधार वाला जो पठारी क्षेत्र है, जो मालवा के पठार का ही एक हिस्सा है, ये डग गंगधार पठारी क्षेत्र, इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। फिर इसके बाद है झालावाड़ का पठार, यानी कि ये झालावाड़, झालरापाटन और ये इधर तक जो घाटी है, बागोर की घाटी, बागोर की घाटी से लेकर और ये झालरापाटन तक का ये जो पूरा क्षेत्र है, ये झालावाड़ का पठारी क्षेत्र माना है। फिर इसके बाद है शाहाबाद का पठार। शाहाबाद, ये आप देखिए, ये रहा शाहाबाद का क्षेत्र, ये शाहाबाद का पठारी क्षेत्र। फिर उसके बाद है नदी द्वारा निर्मित भूमि। आप देखते हैं कि काली सिंध आ रही है, झालावाड़ जो है वो काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, हैं। आहू और काली सिंध जो है वो गागरोन किले पे उनका संगम होता है। आहू और काली सिंध के जो किनारे जो किला बस बना हुआ है वो कौन सा है? गागरोन का किला है। कौन सा किला है? गागरोन का। माइंड में चित्रण कर लेना, आहू काली भी गगरी लेके आ गई। माइंड में चित्रण करना, ये काली है, ये एक मटका लेके आई है, ये देखो कितना बड़ा मटका लेके आ रही है, तो आप कहोगे ओहो आहू काली भी गगरा लेके आ गई। यानी कि आहू और काली सिंध के संगम पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है। खैर वो तो कल्चर की बात है, लेकिन फिर भी अब बागी, यानी आहू और काली सिंध द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से ये मैदान बना हुआ है ना। आहू और काली सिंध मैदान निर्मित। तो आप बात करें, अगर देखें तो ये जो है, ये आपका ये बूंदी क्षेत्र, बूंदी और सवाई माधोपुर, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये अडाबेला पर्वत, अडाबेला पर्वत जो अर्धचंद्राकार, आधे चंद्रमा की आकृति, आधे चंद्रमा की आकृति का पर्वतीय क्षेत्र है। फिर उसके बाद में दूसरा डग और गंगधार, ये डग गंगधार का पठारी क्षेत्र है। तीसरा हम बात करें, ये झालावाड़ का पठार,
झालावाड़ का पठार जो बागोर की घाटी से लेकर झालरापाटन और उसके आगे तक का जो क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है। चौथा, नदी निर्मित मैदान। आहू और काली सिंध द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जो मैदान बना हुआ है, काली मिट्टी से बना हुआ मैदान है। और अगर आप देखेंगे कि झालरापाटन और असनावर के बीच में जो पूरा काली मिट्टी का मैदान है, संतरा के खेत पाए जाते हैं। संतरा की खेती के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है, अफीम की खेती के लिए उपयुक्त भूमि है। अगर आप गागरों, अगर आप असनावर और अगर चले जाएं कहाँ तक, ये डग से पहले तक, ये पूरा का पूरा क्षेत्र काली कांपीय मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। काली मिट्टी है, बिल्कुल काली कांपीय मिट्टी से बना हुआ क्षेत्र है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद आगे जो शाहाबाद का क्षेत्र है, ये 12, ये रहा शाहाबाद। ये जो शाहाबाद का पठारी क्षेत्र है, ये भी मालवा के पठार का ही हिस्सा है। और इसमें बड़े पैमाने पर शहरिया जनजाति निवास करती है। और ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा, इसमें यहाँ जो आप कोटा से लेकर और ये चले जाएं यहाँ तक, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये बीहड़ क्षेत्र है। और इस बीहड़ क्षेत्र को कुंवारी बीहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंवारी बीहड़। कुंवारी बीहड़ के नाम से प्रसिद्ध है। तो हड़ौती का पठार, हड़ौती के पठार में अगर बात करें तो एक और क्षेत्र आता है, ये जो आपका ये चित्तौड़ है, ये भैंसरोड़गढ़ है। ये भैंसरोड़गढ़ से चले जाओ आप बिजोलिया तक, भैंसरोड़गढ़ से और बिजोलिया के बीच का जो ये क्षेत्र है, ये बिजोलिया रहा। ये देखिए, ये बिजोलिया है ना भीलवाड़ा में, और ये भैंसरोड़गढ़, ये भैंसरोड़गढ़ और बिजोलिया के बीच में ऊपर माल का पठार है। कौन सा पठार है? ऊपर माल का पठार। यहीं पर बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था। जब आप हिस्ट्री में जाएंगे तो ऊपर माल का पठारी क्षेत्र है। इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो बिजोलिया और भैंसरोड़गढ़ के बीच में जो है ऊपर माल का पठारी क्षेत्र है। तो कुल मिला के बात यह है कि हड़ौती का पठार काली मिट्टी से बना हुआ मैदान जो है, आपके नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से, नदियों की बाढ़ के साथ आई हुई मिट्टी से बना हुआ मैदान है। हड़ौती का पठार में मुकंदरा हिल्स पाई जाती हैं। ये जो मुकंदरा हिल्स हैं, ये मुकंदरा हिल्स, इनकी आकृति कुंडला आकृति में है। कुंडला आकृति में है ये मुकंदरा हिल्स। ये झालावाड़ और ये पूरा जो झालावाड़ और कोटा के ये जो बीच में है, ये मुकंदरा हिल्स पाई जाती है। यही कारण है कि ये जो मानसूनी हवाएं हैं, ये मुकंदरा हिल्स की आकृति ऐसी है, ऐसी। जब मुकंदरा हिल्स की आकृति कुंडल की आकृति के रूप में आ जाती है धीरे धीरे करके, ऐसी कुंडल तो नहीं कह सकते, लेकिन वो कटा फटा हुआ क्षेत्र। तो ये मानसूनी हवाएं जो हैं, ये जैसे ही इसमें आती हैं तो इससे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती, और बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती तो यही कारण है कि झालावाड़ में राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा होती है। इसलिए झालावाड़ को राजस्थान का चेरा पूंजी कहा जाता है।
तो मुकंदरा हिल्स की बनावट के कारण झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है और झालावाड़ को राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। तो कुल मिला के ये आपका पूरा कंप्लीट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, आपको तो केवल ये ध्यान रखना है। और सक्सेना ने ये 5 भागों में बांटा है, किसको? हड़ौती के पठारी क्षेत्र को। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ अफीम का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, यहाँ संतरा का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। राजस्थान का सबसे बड़ा संतरा का जो मैदान है वो ये है। राजस्थान में सर्वाधिक संतरा उत्पादन के कारण झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। और फिर अगर इधर आप आ जाओगे नीचे की तरफ, तो फिर यहाँ ये पिड़ावा, सुनेल और इसके नीचे की तरफ डग, गंगधार, इधर अफीम की खेती होती है। और आप इधर असनावर के पास आ जाओगे, यहाँ भी अफीम की खेती होती है। अकलेरा में, ये अकलेरा क्षेत्र है, यहाँ भी अफीम की खेती होती है। असनावर से अकलेरा के बीच में अफीम की खेती होती है, क्योंकि यहाँ काली कांपीय मिट्टी पाई जाती है। तो आपने बस चित्रण करना है। हड़ौती का पठार 7%, 11% जनसंख्या निवास करती है। आऊ और काली सिंध द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से मैदान बना हुआ है और इसको 5 भागों में बांटा गया है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ जो बूंदी और किसके बीच में है? सवाई माधोपुर के बीच में। डंग, गंगधार का पठारी क्षेत्र है, झालावाड़ का पठारी क्षेत्र है, नदी निर्मित मैदान है, शाहाबाद का पठारी क्षेत्र है। समझ गए? आप इसको मोटा मोटी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।